हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक ऐसे रिश्तों का जाल बुन दिया गया जिसमें मोहब्बत भी थी, धोखा भी और अंततः मौत भी थी। हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक मजदूर किसान रहते थे जिनका नाम अमित था। उनकी पत्नी सावित्री 26 वर्ष की थी और अमित का एक छोटा भाई भी था जिनका नाम विशाल था। उनकी लगभग उम्र 22 वर्ष थी। अमित अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाना चाहता था, मगर विशाल का पढ़ने में मन नहीं लगता था। उसे घर से बाहर घूमने में अच्छा लगता था। अमित हर दिन की तरह उस रोज़ भी खेतों में सुबह सुबह घर से काम करने के लिए निकल गया। कुछ देर के पास अमित का मोबाइल फ़ोन बजने लगता है, जो कि विशाल का फ़ोन था। विशाल उधर से बोलता है, भैया भाभी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। तभी अमित बोला, विशाल भाभी को हॉस्पिटल दिखवा दो। भाभी सावित्री और देवर विशाल के बीच आपसी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, क्योंकि घर से अक्सर खेतों में अमित रहता था। भाभी सावित्री और देवर विशाल धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, मंदिर जाने के बहाने, हॉस्पिटल जाने के बहाने। अब देर शाम तक आपस में फ़ोन पर बातें करने लगे, मोबाइल पर चैटिंग भी करने लगे। शुरुआत में ये सब मासूम लग रहे थे, मगर फिर बात छिपाने लगे और तो और रास्ते भी बदलने लगे। अब तक रिश्तों की सारी हदें पार हो चुकी थी। एक दिन देर शाम अमित खेतों से घर अचानक वापस आया और देखा कि उसकी पत्नी सावित्री और छोटा भाई विशाल एक साथ मोबाइल पर कुछ देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। तभी अमित को अचानक गुस्सा आया, इतनी देर शाम तो क्या मजाक चल रहा है। सावित्री हड़बड़ा कर बोली, कुछ नहीं जी, बस एक वीडियो देख रहे थे। अमित ने उस समय कुछ भी नहीं बोला, बस देखकर वहां से चले गया। पर वो चुप था, क्योंकि वो देख रहा था और समझ भी रहा था और योजना भी बना रहा था। अगली सुबह अचानक सावित्री घर से गायब मिली। विशाल बोला, भैया भाभी शायद मायके चली गई होंगी, पर मायके वालों ने इस बात से इनकार कर दिया। तभी पुलिस स्टेशन में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस इस मामले में एक टीम गठित करती है और खोजबीन जारी कर देती है, मगर पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता। पुलिस ने कुछ सबूत के आधार पर मोबाइल्स के रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए, क्योंकि आखिरी कॉल विशाल की थी। अंतिम लोकेशन खेत के पास नहर के बगल मिली। अगली सुबह गांव के पास एक कुएं में एक महिला की लाश मिली। ये लाश सावित्री की थी। उसके गले पे दुपट्टे के निशान और चेहरे पे कई जख्म भी थे। पुलिस को अब लगने लगा ये हादसा नहीं, बल्कि गला दबाकर हत्या कर दी गई है। गांव की औरतें बताने लगी कि सावित्री और विशाल अक्सर एक साथ दोनों देखने को मिलते थे। अब पुलिस ने विशाल से पूछताछ करने पे वो बार बार कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया सर, मगर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खेत की ओर जाते विशाल को अंतिम बार उसी दिन देखा गया था। और तब ये साफ हो गया कि ये प्यार नहीं, प्लान था। शायद अमित ने विशाल को उस दिन भड़काया या फिर विशाल को